वेलकम स्टूडेंट्स। आज देखते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट कोवलेंट बॉन्ड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी तक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा सबसे पहले उसके मुख्य बिंदु समझे थे हमने, और उसके बाद हमने LCAO मेथड पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि बंधी और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों का निर्माण किस तरह से होता है। तो बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक, इनमें क्या अंतर होता है अब आप आसानी से समझ गए होंगे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बंधी आणविक कक्षक दो परमाणुीय कक्षकों के योग अतिव्यापन से बनते हैं, जबकि जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक है वो दो परमाणुीय कक्षकों के अंतर अतिव्यापन से बनते हैं। बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, जबकि विपरीत बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के मध्य अधिकतम होता है, जो कि दोनों नाभिकों को आपस में बांध के रखता है, और उसी के कारण बंध का जो स्थायित्व है वो बढ़ता है। जबकि विपरीत बंधी आणविक कक्षक में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, और समान आवेशित नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और बॉन्ड नहीं बनता। बंधी आणविक कक्षकों को सिग्मा पाई हम आदि से लिखते हैं, जबकि जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक है उन्हें सिग्मा स्टार, पाई स्टार आदि से दर्शाते हैं। अब देखते हैं आगे आणविक कक्षकों की आकृति, शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आणविक कक्षक अभी आज हम देखेंगे मुख्यतः दो प्रकार के हैं, सिग्मा आणविक कक्षक और पाई आणविक कक्षक। तो एक एक करके हम इन दोनों को विस्तार से समझते हैं कि सिग्मा आणविक कक्षक क्या होते हैं और पाई आणविक कक्षक क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा आणविक कक्षक देखते हैं। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल परमाणुीय कक्षकों के समाक्ष या कोएक्सियल ओवरलैपिंग अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बी, जो छोटा स्मॉल बी हम लिखते हैं, इसका मतलब वो बॉन्डिंग है, तथा सिग्मा स्टार, स्टार हम जहाँ पे भी लिखते हैं इसका मतलब है वो एंटी बॉन्डिंग है, विपरीत बंधी। तो परमाणुीय कक्षकों के कोएक्सियल या समाक्ष अतिव्यापन से सिग्मा बी बॉन्डिंग तथा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या आणविक कक्षक बनते हैं। जो z एक्सिस है सामान्यतः उसे आणविक अक्ष मानते हैं। तो एस 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 पी जेड और पी जेड कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन कोएक्सियल अतिव्यापन से सिलिंड्रिकल सिमेट्री मतलब बेलनाकार सममिति के आणविक कक्षक बनते हैं। तो इनको एक एक करके हम तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एस एस अतिव्यापन, एस एस ओवरलैपिंग। तो दो दो एस कक्षकों के योग अतिव्यापन द्वारा बंधी सिग्मा बी टू एस और अंतर अतिव्यापन द्वारा विपरीत बंधी सिग्मा स्टार टू एस आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये चित्र में आप देखते हैं, देख सकते हैं पहला योग अतिव्यापन हो रहा है। पहला फिगर देखिए, 2s और 2s, दो 2s कक्षक है, इनमें इनके योग अतिव्यापन से बंधी आणविक कक्षक का निर्माण हो रहा है। और नीचे जो सेकंड फिगर है उसमें देखिए, दो 2s कक्षक है, इनके अंतर अतिव्यापन से विपरीत बंधी आणविक कक्षक बन रहे हैं। तो इसमें एक हमने नोडल तल दिखाया है। नोडल तल मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं है। तो इन दोनों, इनकी जो शेप्स है वो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। इनकी शेप्स की आपको बना करके प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा बार आप बना करके प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये शेप्स आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एस पी जेड अतिव्यापन। एस तथा पी जेड कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन, यहाँ पे भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, उससे सिग्मा बॉन्डिंग एस पी जेड मतलब सिग्मा बी एस पी जेड तथा सिग्मा स्टार एस पी जेड मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एस पी जेड आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे एस और पी जेड परमाणुीय कक्षकों के योग अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्डिंग एस पी जेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, और
एस और पीजेड परमाणुवीय कक्षकों के अंतर अतिव्यापन से विपरीत बंधी आणविक कक्षक या सिग्मा स्टार एसपीजेड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम पीजेड पीजेड अतिव्यापन, पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग। पीजेड पीजेड कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन कोएक्सियल ओवरलैपिंग द्वारा सिग्मा आणविक कक्षक बनते हैं, और जबकि पीएक्स तथा पीवाई की समपार्श्विक ओवरलैपिंग कोलेटरल ओवरलैपिंग द्वारा पाई आणविक कक्षक बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं सिग्मा आणविक कक्षक कैसे बन रहे हैं। टू पी सेट के योग अतिव्यापन द्वारा बंधी आणविक कक्षक सिग्मा बॉन्डिंग 2p बनते हैं। ये देखिए पहला फिगर देखिए, 2p प्लस 2p योग अतिव्यापन हो रहा है और बॉन्डिंग आणविक कक्षक बन रहा है कौन सा, सिग्मा बी 2p। 2p के अंतर अतिव्यापन द्वारा विपरीत बंधी आणविक कक्षक सिग्मा स्टार 2p बनते हैं। तो ये देखिए 2p अंतर अतिव्यापन द्वारा एंटी बॉन्डिंग विपरीत बंधी आणविक कक्षक कौन से, सिग्मा स्टार 2p का निर्माण हो रहा है। तो इनकी आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, इनको 2-4 बार बनाएंगे तो आसानी से आप इन्हें ध्यान में रहेंगी, फिर आपको शेप सारी समझ आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम अभी पाई अतिव्यापन। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सिग्मा ओवरलैपिंग थी, अब देखते हैं पाई ओवरलैपिंग। पी वाई तथा पी एक्स कक्षकों के समपार्श्विक कोलेटरल ओवरलैपिंग द्वारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाई आणविक कक्षक बनते हैं। तो 2px कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा बंधी आणविक कक्षक पाई बॉन्डिंग 2px तथा विपरीत बंधी पाई स्टार 2px आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, जिसे हमने इस चित्र में दर्शाया है। तो दो 2px परमाणुवीय कक्षकों का योग अतिव्यापन हो रहा है तो बॉन्डिंग आणविक कक्षक बन रहा है पाई बॉन्डिंग 2px, और जब दो 2px परमाणुवीय कक्षकों का अंतर अतिव्यापन हो रहा है तो विपरीत बंधी आणविक कक्षक पाई स्टार 2px आणविक कक्षक बन रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने सिग्मा अतिव्यापन और पाई अतिव्यापन देखा, पढ़ा, इनकी शेप्स जानी। तो आप थोड़ा सा बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।